नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के सभी भागों में किस प्रकार का मौसम रहेगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों सपोर्ट जरूर दिखाएं अपनी। क्या हो रहा है कि 18 अप्रैल के दिन भयंकर गर्म हवाएं छत्तीसगढ़ की तरफ पहुँच रही हैं। कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर के भागों में उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ कुछ हल्के बादल छा सकते हैं। कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतरी, गरियाबंद के भागों में हल्के बादलों के बीच कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार के भागों में मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। दोस्तों 18 अप्रैल के दिन 19 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करेंगे। 19 अप्रैल के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थिति में बदलाव है। देखिए 19 अप्रैल के दिन क्या हो रहा है कि दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों में झमाझम बारिश जारी है। बलौद, धमतरी, गरियाबंद के आसपास के भागों में कुछ बंगाल की खाड़ी की तरफ से पूर्वी हवाएं नमी लेकर पहुंच रही हैं। उसके कारण गरज चमक के साथ बारिश देखने को मिलेगी। लेकिन अभी थोड़ा सा और इंतज़ार आप लोगों को मध्य छत्तीसगढ़ और उत्तर छत्तीसगढ़ के भागों को करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 19 अप्रैल के दिन मौसम साफ रहेगा। कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार के भागों में अरब सागर की तरफ से आने वाली उत्तर पश्चिमी गर्म हवाओं के बीच मौसम साफ देखने को मिलेगा 19 अप्रैल के दिन दोस्तों। लेकिन अप्रैल के अंतिम दिनों में प्री मानसून की झमाझम बारिश का सिलसिला भी दिखाई पड़ सकता है। 20 अप्रैल के मौसम के बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। 20 अप्रैल के दिन देखिए लगातार मोटी परत वाले बादलों के बीच छत्तीसगढ़ के एक बड़े दायरे में झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिल सकता है। यानी जहां पर बारिश नहीं हो रही थी और भयंकर गर्मी पड़ रही थी, तो गर्मी के प्रकोप से भी राहत मिलेगी। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतरी, गरियाबंद के भागों में घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। बारिश के साथ साथ दोस्तों तेज हवाएं चलने की भी उम्मीद है। उत्तर छत्तीसगढ़ के भागों की तरफ अभी कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है। उत्तर छत्तीसगढ़ के भागों में तो अभी भी मौसम साफ रहेगा। कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर, इन सभी भागों में तो 20 अप्रैल के दिन भी मौसम पूरी तरीके से साफ देखे जाने की उम्मीद है दोस्तों। 21 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करेंगे। 21 अप्रैल के दिन छत्तीसगढ़ के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। यानी 21 अप्रैल के दिन क्या हो रहा है कि पहले जो बारिश वाले बादल सिर्फ दक्षिणी भाग और मध्य भागों तक सक्रिय थे, लेकिन अब बारिश वाले बादल धीरे धीरे उत्तर छत्तीसगढ़ की तरफ भी पहुंच रहे हैं दोस्तों। तो उत्तर छत्तीसगढ़ की तरफ जो बारिश वाले बादल पहुंच रहे हैं, तो यहाँ पर भी बारिश की उम्मीद बनेगी। कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर के भागों में भी हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश की संभावना है। लेकिन मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ बारिश की इंटेंसिटी जो है दोस्तों और अधिक नज़र आने की उम्मीद रहेगी, क्योंकि यहाँ पर लगातार एटमॉस्फेयर में नमी की मात्रा ज़्यादा रहेगी। 22 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करेंगे। क्या कुछ मौसम में उतार चढ़ाव है। 22 अप्रैल के दिन देखिए जो पहले बंगाल की खाड़ी की तरफ से हल्की नमी वाली हवाएं छत्तीसगढ़ के भागों की तरफ पहुंच रही थी, तो नमी वाली हवाओं पर ब्रेक लग चुका है। लेकिन मौसम पूरी तरीके से साफ है। अप्रैल के अंतिम दिनों में प्री मानसून की जोरदार बारिश होगी और बंगाल की खाड़ी बहुत ही ज़्यादा सक्रिय होने की उम्मीद है। तो कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार, बलौद, धमतरी, गरियाबंद, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा तमाम भागों में हल्के बादल रहेंगे, लेकिन इन बादलों से बारिश की संभावना नहीं है। उत्तर छत्तीसगढ़ की तरफ भी मौसम साफ रहेगा। कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर के हिस्सों में भी 22 अप्रैल के दिन दोस्तों दूर दूर तक बारिश की इंटेंसिटी जो है वो नज़र नहीं आने वाली है।
अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 22 अप्रैल के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में दिन का अधिकतम टेम्परेचर कितना रहेगा और किन भागों में सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। सबसे अधिक टेम्परेचर देखिए उत्तर छत्तीसगढ़ के भागों में रिकॉर्ड किए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर नमी वाली हवाएं नहीं पहुँच पाई हैं। तो कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर के भागों में दिन का जो अधिकतम टेम्परेचर रहेगा वो 35 से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा। दक्षिणी छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ के भागों में भी टेम्परेचर सामान्य ही देखे जाने की उम्मीद है। रात के न्यूनतम टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो 22 अप्रैल के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में रात का जो न्यूनतम टेम्परेचर है वो भी सामान्य से ऊपर ही बना रहेगा। 23 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 23 अप्रैल के दिन सबसे पहले मैं आप लोगों को मौसमी सिस्टमों के बारे में बता देता हूँ। क्या हो रहा है कि अरब सागर भी सक्रिय है और बारिश वाले बादल जो हैं अरब सागर की तरफ से महाराष्ट्र की तरफ पहुँच रहे हैं, लेकिन दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ भी 23 अप्रैल के दिन हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश की संभावना है। यानी पलौद, धमतारी, गरियाबंद, कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा के भागों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश की पूरी संभावना नज़र आ रही है दोस्तों। उत्तर छत्तीसगढ़ के भागों में भी मौसम साफ रहेगा। कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर के भागों में भी बारिश की जो इंटेंसिटी है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आने वाली है। मौसम पूरी तरीके से साफ देखे जाने की उम्मीद है। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 23 अप्रैल के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में दिन का अधिकतम टेम्परेचर कितना रहेगा और किन भागों में सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। देखिए सबसे ज़्यादा जो अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा वो उत्तर छत्तीसगढ़ के भाग हैं, यानी कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर के भागों में टेम्परेचर जो रहेगा वो लगभग 34 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा। मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ जो टेम्परेचर रहेगा वो भी पूरी तरीके से सामान्य ही बना रहेगा। रात के न्यूनतम टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो 23 अप्रैल के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में रात का न्यूनतम टेम्परेचर भी पूरी तरीके से सामान्य दिखाई पड़ेगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।